वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मीडियन के इस सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने सिंपल मीडियन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीखा। अब इस वीडियो में हम लोग एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू गायब हो गई x। देखो यहाँ पे x गायब हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा तुम्हें एग्जाम में x ही मिलेगा। तो यहाँ पर a लिख दे, b लिख दे, c लिख दे, d लिख दे। ज्यादातर कई बार क्या होता है ना, f लिख देता है, f लिख देगा। दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हुई, कई बार f1 f2 लिख देता है। तो ये f1 f2 भी लिखा है ना, तो एकदम जैसे वेरिएबल को सॉल्व करते हो ना, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि f1 f2 आगे तो कंफ्यूज हो गया क्या करना है। तो वेरिएबल यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको मीडियन का फॉर्मूला पता है। आपको मीडियन आपको यहाँ पर गिवन है। जब भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, चाहे मीन में, मोड में या मीडियन में, तो मैंने बताया था ना कि अगर मीन में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको मीन की वैल्यू दे देगा। अगर मोड में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो मोड की वैल्यू दे देगा। और अगर मीडियन में भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आप जो मीडियन निकालते थे, आपको निकालना नहीं है, मीडियन आपको दे दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना, जो आपको गायब दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर जो है मीडियन तुम्हें दे दिया है और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और आप लोग जानते थे, हम लोग पिछले बार में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे मीडियन क्लास खोजते थे। और मीडियन क्लास खोजने के लिए हम लोग करते थे n डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट इस फ्रीक्वेंसी का टोटल n तो हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो x यहाँ पर मिसिंग है एक नंबर। तो हम टोटल n कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना, एक नंबर तो गायब है यहाँ पर। तो मतलब कि हम n डिवाइड बाई 2 के थ्रू यहाँ पर मीडियन क्लास खोज नहीं पाएंगे। तो मीडियन क्लास कैसे खोजेंगे हम लोग, जैसे वहां भी आपने देखा होगा, जब मीन और मीडियन मोड में जब वैल्यू फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती थी, तो वहां पर जब मीन गिवन होता था, तो उस मीन को लेके हम जाते थे कहां पर, वहां क्लास इंटरवल में। यही करते थे ना। यहां भी वही करेंगे, वही सीक्वेंस याद रखो कि 28 मीडियन दिया हुआ है, तो हम कहां पर जाएंगे, क्लास इंटरवल को देखो कि 28 किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। 0 से 10 के बीच में 28 आएगा, नहीं आएगा। 10 to 20 के बीच में नहीं आएगा। 20 से 30 के बीच में, यस 20 से 30 के बीच में 28 आएगा। इसका मतलब जो ये वाली क्लास है ना स्टूडेंट, यही तुम्हारी क्या है, मीडियन क्लास है। ठीक है, यहाँ अभी CF अभी कुछ ना कुछ आएगा, तो ये तुम्हारी मीडियन क्लास है। तो मतलब लिख सकते हैं कि मीडियन क्लास लाइज बिटवीन 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 वाली क्लास जो होगी हमारी, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। इतना तो क्लियर हो गई। देखो मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, ये सब तुम्हें खोजने आना चाहिए। अगर नहीं खोज पा रहे हो तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक, चलिए अब हम लोग सीधे क्या करेंगे ना, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अरे ये CS तो निकाल लो, CS निकालने का तरीका बताया था मैंने। क्या करते हो, पहला नंबर एज इट इज लिखते हो, 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया हमने। फिर अगले में 5 में 8 को ऐड करते हो। ठीक है, देखो ऐसे 5 + 8 करके भी लिख सकते हो, और अगर तुम डायरेक्टली ऐड करके लिखोगे तब भी सही है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, 13 हो गया। ठीक है, फिर 13 है, 13 में क्या करोगे, x को ऐड करोगे, तो ये 13 तो रहेगा ही, प्लस x बगल में होगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ नंबर ऐड नहीं होगा। ये पूरा मैंने इसे ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम मीडियन क्लास में आएगा। ठीक है, लेकिन जब कोई पूछेगा मीडियन क्लास कौन सा है, तो बोलोगे 20 30 इज द मीडियन क्लास। ये मत बोलना x मीडियन क्लास है, 13 + x मीडियन क्लास है, नहीं, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास का CF है। ठीक है, चलिए 13 + x में 16 ऐड करोगे, तो कैसे ऐड करोगे, 13 और 16 को ऐड कर लो, x बेचारा बगल में रहेगा। 13 और 16 हो गया 29, और प्लस x बेचारा बीच अलग रहेगा। फिर 29x में 6 ऐड करोगे, तो 29 और 6 ऐड हो जाएगा, और x बगल में रहेगा। 29 और 6 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 + x। क्लियर, ये तो तुम्हारा हो गया। फ्रीक्वेंसी का भी सम कर ले हम लोग ना, मतलब x के टर्म में ही कर ले, हमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, लेकिन ऐड करने कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कितना आएगा, देखो मैं बिना ऐड किए ही कर देता हूं कि ये कितना आएगा। देखो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं लिख सकता हूं क्या, कि इसको सम करने पर 5 8 16 6 को ऐड करोगे 35 आएगा, और प्लस एक x बेचारा है उसको बगल में लिख देंगे। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले वीडियो में बताया था कि CF का जो लास्ट वाला टर्म आता है ना, लास्ट वाली वैल्यू,
वो टोटल n के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि यहाँ 35 प्लस एक्स अगर आया है, हमने सही से लिखा है, तो यही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। क्लियर? मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे मत भटको, थोड़ा सा पिछला भी देख लो, ठीक है। तो 35 प्लस एक्स आ गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें, सारी वैल्यू को लिखना। यहाँ पर देखो क्या क्या है, एल की वैल्यू क्या गिवन है, एल का मतलब था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, वहीं से देख लो 20 है ना, एल की वैल्यू 20 होगी। कॉमा, मैं कॉमा लेके लिखता हूँ, जगह थोड़ी चाहिए हमें। अगला है एन, एन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एन की वैल्यू अब तुमको ये लिखनी पड़ेगी 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है हमारे पास, मजबूरी है, क्या करें। सी एफ, सी एफ की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, वही लिखते हैं ना, उतनी जगह क्यों छोड़े हम लोग, यहाँ लिखो कॉमा सी एफ। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, सी एफ जो होता है मीडियन क्लास का जो सी एफ है उसके जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है सी एफ की, वही तुम सी एफ लिखते हो वहां पर, ठीक है। मीडियन क्लास का सी एफ ये है, लेकिन वहां जो फॉर्मूले में सी एफ रखना है वो मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग सी एफ की वैल्यू रखते हैं। तो मीडियन क्लास का सी एफ 13 प्लस एक्स है और इसका जस्ट प्रीसीडिंग पहले का जो सी एफ है दैट इज 13 है। तो हम सी एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू 13 हो गया। अब क्या बचा, ये एफ बचा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब तुमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास यही है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कहां पर है, ये बेचारा एक्स, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, ये तो गायब ही है बेचारा, क्या किया जाए, कोई बात नहीं। और एच की वैल्यू क्या है, हाइट तुमको दिख रहा है, हाइट कितने का है, 10 का, 10 ही है ना, हाँ सब में 10 का गैप है। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आज गले में क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, एग्जाम में पहले ही फॉर्मूला मत लिख देना, ये फॉर्मूला मैंने पहले से लिख दिया ताकि देखने में अच्छा लगे तुम्हें, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लिखो मीडियन, देखो स्टूडेंट यहां पर जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, कैलकुलेशन है यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। एक्स के सीरीज में कैलकुलेशन चलेगा तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, अदरवाइज थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है तो हो सकता है थोड़ा सा दिमाग से ऊपर उड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना उड़े, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूं। देखो यहाँ मीडियन है, ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, मीडियन तुमको गिवन है, मीडियन कितना गिवन, 28, यहाँ लिखो 28 इक्वल टू, साफ साफ लिख रहे हैं एकदम, चिंता नहीं। अब देखो एल है लोअर लिमिट, एल के लिए कितनी है 20, यहाँ पर 20 लिखो, प्लस, बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से बता रहा हूं, n/2, n की वैल्यू कितनी है 35 प्लस एक्स, हमने पहले से लिख दिया है, तो यहाँ लिखो, यहाँ ब्रैकेट लगाना लगा लो थोड़ा सा, ये बेचारा प्लस है, ध्यान देना यहाँ पे, ये गायब हो रहा है प्लस, 35 प्लस एक्स, n की वैल्यू है 35 प्लस एक्स, डिवाइड बाई 2 है तो इसको डिवाइड करो 2 से, फिर माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, तो यहां लिखो 13, ये ब्रैकेट क्लोज करो, और इस पूरे का जो डिवाइड है ना स्टूडेंट वो एफ के उसमें है, ये डिवाइड तो ये वाला है ना, एन डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू ये थी, डिवाइड बाई 2 था, माइनस सी एफ था, 13 कर दिया हमने, अब पूरे का डिवाइड एफ है तो हमने पूरे पे डिवाइड लगाया और क्या लगा, यहाँ पर एफ लिखा, एफ की वैल्यू कितनी है एक्स, ये भी बेचारा मिसिंग है, चलो इंटू एच, एच के लिए 10 हो गया, ध्यान से बिल्कुल देखना, समझ में नहीं पूछ लेना, पूछोगे कैसे। चलिए अब देखो इसको ना उठा के इधर भेजते हैं, ठीक है, तो 28 माइनस 20 इक्वल टू 35 प्लस एक्स अपॉन 2 है, ये सॉल्व हो नहीं सकता ऐसे, ये मतलब काटने पीटने लग जाना। ये वाला नंबर देख रहे हो इधर क्या है, इधर 1 लिख सकते हो ना, ऐसे 1 इसके नीचे, ऊपर की वैल्यू का अब तुमको इसको भी नीचे भूल जाओ, ये देखो 35 प्लस एक्स अपॉन 2 है, माइनस 13/1 है, अब 2 और 1 का तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहां पर एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, इसको भी नीचे का भूल जाओ, हम बस उसी को देख रहे हैं अभी, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, अगर 2 एलसीएम हो गया तो 2 1 जा 2 होता है ना। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ना इसको मिटा रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये नीचे वाली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी हटा दिया मैंने अभी मैं फिर इसको लिख रहा हूँ मैं, आप समझ में आ रहा है चीज ना, 2 एलसीएम हो गया,
ठीक है, 2 1 जा 2, तो 1 का इंटू 35 प्लस एक्स में करोगे और 1 का इंटू किसी भी नंबर में करोगे तो सेम वही नंबर आएगा, तो ये 35 प्लस एक्स ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 1 है, 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 1 2 जा 2, तो 2 का इंटू 13 में करोगे, 13 2 जा 26। ठीक है, अब मैं ये नीचे जो लिखा हुआ था ना इसको लिख देता हूं यहां पर, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं भी क्या था नीचे। नीचे फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी कितना था, एक्स था, एक्स को भूलना नहीं है। यहां भी ब्रैकेट लगा हुआ ऐसे, और यहां भी नीचे एक्स है, एक्स को भूलना नहीं है, ये याद रहे। ठीक है, इंटू 10 को भी मत भूलना, जरा क्या हमको तो भूल ही जा रहे हो, बगल में मैं भी हूं। ठीक है, इंटू 10 हो गया। अब आइए इसके बाद में इधर सॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 28 माइनस 20 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, हमने 8 लिख दिया, लो 8 हो गया, इक्वल टू 35 प्लस एक्स माइनस 26 लिखा हुआ है। 35 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 26 को तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहां पर 9 बचेगा, हमने यहां लिख दिया 9, और ये प्लस एक्स है ही है तो 9 प्लस एक्स लिख दिया। डिवाइड में देखो, ज्यादा ध्यान से देखना इसको, डिवाइड में 2 है और उसके भी डिवाइड में x है, x के डिवाइड में कुछ नहीं दिख रहा है ना, अगर कुछ नहीं दिख रहा है क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ना इसके डिवाइड में। और तुमने पढ़ देखो यहां पे जब डिवाइड के नीचे डिवाइड, डिवाइड के नीचे डिवाइड, कहीं में से लिख दूं 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। इसको कैसे सॉल्व करते हो, सबसे नीचे का वैल्यू सबसे ऊपर इंटू होता है, इसके ऊपर का वैल्यू इसके बीच में इंटू होता है, तो सबसे 1 का इंटू सबसे ऊपर हो जाएगा, तो 1 का इंटू तुम किसी नंबर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर का नंबर जो ये, इसका इंटू कहाँ हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2x, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया 2x, और ये पूरी वैल्यू किस में है, इंटू 10 है। ठीक है, वही थोड़ा तुम्हें देखना, ये सब डिवाइड करूँ तुमको पता होना चाहिए, क्लियर। ऊपर की वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन में थी, मान लो कोई नंबर है, मैंने लिखा 4/9, मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से फिर डिवाइड किया तुमने, ठीक है, तो इस ये 2 का इंटू यहां पर जाकर के हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 4/9 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ये चीज तुमको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए, याद क्या रहना चाहिए। अभी देखो कितना आसान है, इस 2 से 10 को काट सकते हैं ना, 2 5 जा 10, कट गया, काम खत्म। यहां पे हुआ 8 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 5। ये देखो तुम्हारा जो ये x है ना डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे 1 मान सकते हो, 1 का इंटू एक्स में करोगे 5 का इंटू इन दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ये x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8x, ये डिवाइड में x है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा, इधर बचा 9 प्लस एक्स इंटू 5। अब ब्रैकेट में देख रहे हो 2 नंबर है, ठीक है, ये x तुम्हारा है, ब्रैकेट में 2 नंबर दिख रहा है, तो इस 5 का इंटू 9 में भी होगा और x में भी होगा। 8x इक्वल टू 9 5 जा 45 प्लस 5 का x में करोगे तो 5x, x को एक तरफ भेजो, सारे x को एक तरफ भेजो, तो इस 8x को ये रहने दो, 5x उधर गया तो माइनस 5x इक्वल टू 45, 8 to 5 गया तो 3x इक्वल टू 45 एंड द x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3, और कट करोगे जब इसको तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब ये आगे तुम्हारा कितना 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 15 आ गया। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, जो बेचारा गायब था ना वो 15 है, ये हमें मिल गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। पूरे वीडियो में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना जो मैंने यहाँ पर बताया था, डिवाइड के नीचे डिवाइड था, तो हमने पहले इसका एलसीएम, कई बार क्या होता है ना बच्चे सीधे 35 प्लस एक्स माइनस 13 किया, बस 35 से 13 को माइनस कर दिया सीधे, ऐसे नहीं करते हैं। कहीं भी नंबर अगर ऐसे लिखा है कि 35/2, जैसे लिखा है ना 2 प्लस एक्स,
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था नंबर, मान लो यहाँ पर देखो, ठीक है, इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं कि ये देखो रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ 35 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 था ऐसे, और माइनस में क्या लिखा हुआ, -13 लिखा हुआ है। तो इसको तुम डायरेक्टली कर दोगे क्या ऐड? ये डायरेक्टली ऐड तब होता जब ये डिवाइड जो लगा हुआ है यहां तक, ये डिवाइड पूरा यहां तक होता। अगर यहां तक होता तब हम सीधे 13 माइनस कर देते, लेकिन ये डिवाइड सिर्फ इन दोनों के नीचे है, तो इसके लिए तुमको 1 लेना पड़ेगा, और फिर जब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो एलसीएम लेकर के तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? और दूसरा कंडीशन क्या बताया मैंने, जब डिवाइड के नीचे भी एक नंबर हो इस तरीके से, तो ऊपर की वैल्यू तुमने सॉल्व कर ली पूरी, जो भी आंसर आएगा, फिर ये x जा करके इस वाले नंबर में जस्ट अपने ऊपर वाले में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रहें तुम्हें। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जहां पर डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, जहां पर x केवल मिसिंग है, वहां तुम्हें 2 फ्रीक्वेंसी गायब होगी, और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे मीन से हो, मीडियम से हो या मोड से हो, कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे सैंपल पेपर में भी गिवन है, और कहाँ गिवन है, जहाँ देखो वहीं गिवन है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।